प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित राम परशुराम लक्ष्मण संवाद नामक कविता का अध्ययन करेंगे। ये कविता उनके द्वारा रचित रामचरितमानस नामक महाकाव्य के बालकांड से ग्रहण की गई है। यहाँ पर इस कविता में जो वर्णन है वो उस समय का है जब राम ने सीता के स्वयंवर में शिव के धनुष को तोड़ दिया और सीता से विवाह करके वो वापस अयोध्या की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में परशुराम जी उनसे पूछते हैं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। यहीं से राम, लक्ष्मण और परशुराम जी का आपस में संवाद शुरू होता है, जो हमारी कविता में दिया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केउ एक दास तुम्हारा, आये सु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। जब परशुराम ने ये पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो श्री राम बड़ी विनम्रता से जवाब देते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। वो कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, भगवान शिव के, शंभु शिव के धनुष को भंज निहारा, तोड़ने वाला, होई केउ एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा, आपका ही कोई सेवक होगा। आयसु काह कहिए किन मोही। आयसु का अर्थ होता है आज्ञा। क्या आज्ञा है? कहिए किन मोही, आप मुझे क्यों नहीं कहते। मोही मैंने मुझे। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सुनकर, ऐसा सुनकर, रिसाई गुस्से में भरकर, आपको ये शब्द बार बार सुनने को मिलेंगे, कोही, रिसाई, रिस। सुनकर, ऐसा सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में भरकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवकु, सेवक, सो वो होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। शत्रु की करनी करके, शत्रु का कार्य करके तो लड़ाई करनी होती है, लड़ाई ही करनी चाहिए। श्री राम कहते नहीं कि आपके किसी सेवक ने किया होगा, तो परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रु का कार्य करे, उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, तोड़ा मीन्स तोड़ा। सहस्त्र बाहु एक राजा होते थे, कहते हैं कि 1000 भुजाएं होती थी और परशुराम ने उनकी 1000 भुजाओं को काट दिया था। वो सहस्त्र बाहु के समान, रिपु शत्रु, दुश्मन, मोरा मेरा। जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई बाहर आ जाए, समाजा समाज से। समाज यानी वहां पर जो भीड़ थी, जो लोग थे, वो व्यक्ति इस भीड़ से, समाज से अलग होकर बाहर आ जाए। न तय मारे जे ही सब राजा, नहीं तो यहाँ पर जो राजा है, सभी के सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब लक्ष्मण की बारी आती है। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधर ही अवमाने। और परशुराम का, परशुधर ही, परशु को धारण करने वाला उनका हथियार था परशुराम मुनि का फरसा, जिन्होंने फरसे को धारण किया, यानी परशुराम। उनका अवमान, अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोड़ी लरिकाई। हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं। धनु ही धनुष का छोटा रूप होता है। बचपन में बच्चे खेलते हैं ना, छोटे छोटे धनुष, लकड़ी वगैरह के जो मुड़ने वाली लकड़ी होती है उसके बनाकर खेलते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हमने ऐसी धनुइयाँ बचपन में बहुत तोड़ी हैं। कबहू ने असी रिस किन्हीं गोसाई, तब तो आपको इतना गुस्सा नहीं आया। रिस का मतलब क्रोध, गुस्सा। किंतु आपने तब तो इतना गुस्सा, इतना क्रोध नहीं किया
ये ही धनु पर ममता के ही हेतु। इसी धनुष पर इतनी ममता इतना प्यार किस लिए। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। सुनी सुनकर रिसाई क्रोध में भरकर कह कहा भृगुकुल के केतु मैंने झंडा ध्वज मान सम्मान। परशुराम उनका कुल भृगुकुल था, तो वो भृगुकुल की शान थी। तो भृगुकुल के ध्वजा शान परशुराम ने गुस्से में क्रोध में भरकर कहा, रे नृप बालक, अरे राजा के बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार। तुम काल के यमराज के बस में होकर बोल रहे हो, तुम्हें संभार नहीं है, यानी तुम्हें होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। त्रिपुरारी शिव के धनुष को, जिसको पूरी दुनिया जानती है, जो पूरे विश्व में भगवान शिव के धनुष के नाम से प्रसिद्ध है, वो तुम्हें धनु ही के समान नजर आता है। यानी भगवान शिव के धनुष को धनु ही कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब हम जल्दी जल्दी इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। परशुराम को नाथ कहकर किसने अपनी बात कही थी। बिल्कुल शुरू में श्री राम ने। परशुराम का स्वभाव कैसा था। उनका स्वभाव जो है बड़ा क्रोध से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ था। शिव धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम ने शत्रु माना था। कैसा शत्रु माना था, किसके समान शत्रु माना था। सहस्त्रबाहु के समान शत्रु माना था। परशुराम ने क्या धमकी दी थी, क्या धमकी दी थी कि जो भीड़ में व्यक्ति है जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजाओं का वो वध कर देंगे। परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण के चेहरे पर कैसे भाव प्रकट हुए, वो मुस्कुराने लगे। मतलब व्यंग्यपूर्ण भाव, व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई थी। लक्ष्मण ने शिव धनु को क्या कहा, धनु ही के समान कहा था। लक्ष्मण की किस बात को सुनकर परशुराम को अधिक क्रोध आया था। कौन सी बात, जब उन्होंने कहा कि ऐसी धनुइयाँ तो हमने बचपन में खेल खेल में बहुत तोड़ी हैं, तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आ गया। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण किसके वश में होकर बोल रहा था, काल के वश में, यमराज के वश में। और परशुराम ने राम के वचनों का उत्तर कैसे दिया, कैसे दिया था, क्रोधपूर्वक। राम ने बिल्कुल विनम्रता से, विनय से जवाब दिया था, लेकिन परशुराम ने उनका जो उत्तर है वो बहुत क्रोधपूर्वक दिया।